इनफैक्ट रिलायंस का योगदान है और ये 1200 की कैटेगरी में वापस आ गए। शिवांगी, एक बार जरा रिलायंस के बारे में बताइएगा, अगर इसमें मोमेंटम तेज़ बनना है, ये मार्केट्स को नए लेवल पे ले जाने की कैपेसिटी रखता है, तो मैं कोई ऑप्शंस के ट्रेड के साथ शुरुआत करूं, कैश में रखूं या फिर लूं ही नहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी? जी बिल्कुल। रिलायंस की अगर हम बात करें तो पिछले 4 दिनों से एक अच्छी यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है और स्ट्रेंथ देते हुए नजर आ रहा है ये पूरे मार्केट को। ओवरऑल ओएमसीज में भी हमने काफी एक रब ऑफ देखा था, जो कि यहाँ पे एक एक डोमिनो इफेक्ट भी देखने को मिला है यहाँ पे। रिमार्केबली अगर रिलायंस की हम आईवीज देखें तो पिछले 2 दिनों से थोड़ी कूल ऑफ हुई है और वीकली बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छी लेवल से एक सपोर्ट लेते हुए ये टर्न करते हुए नजर आया है। हालांकि पिछले महीने के सारे गेन्स को गिव अप कर दिया था, बट जिस तरह से रिकवरी हुई है 4 दिनों में, वो काफ़ी एक स्विफ्टनेस और एजिलिटी दिखा रहा है स्टॉक में, तो यहाँ पे बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छी लेवल्स। ओवरऑल मेरी राय रहेगी कि हम पोज़ीशंस हेज्ड रखें। नेक्स्ट जो है 1240 तक के इमीडिएट लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं, तो वहाँ के लिए हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ध्यान रख सकते हैं। 1200 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ठीक है, फाइनली वो निफ्टी ने भी वो लेवल पार कर लिया जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं आपसे जिक्र कर रहा था, और वो हेल्प ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ही पार हुआ है, जिसके बारे में अभी शिवांगी आपको बता भी रही थी। करीब 2.5% ऊपर आके इसने नया हाई बनाया, नया लेवल्स बनाया, और साथ ही निफ्टी ने भी 22,800 को पार कर लिया। फाइनली मेरे दोनों लेवल्स पार हुए हैं और पहले 1 घंटे से पहले पार हुए हैं। 22,800 पार, 50,800 पार। तो अगर ये टिके रहे अब, तो आप अगर कोई पोजीशंस लेके जाना चाहें, बोले जी हमने तो ले रखा है माल, अब हमें प्रॉफिट बुक करना कि नहीं करना चाहिए। देखो, विक्स अभी सिर्फ 5.5% ही घटा, बट फिर भी घटा है। 5.5% विक्स के साथ लेवल्स आ गए हैं। एफ की होल्डिंग 21% लॉन्ग पड़ी है। थोड़ा बहुत माल रख के जाओ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टाइम टू टाइम बुक भी करते रहो, अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। विक्स को थोड़ा और टूटना होगा, विक्स जैसे जैसे टूटेगा तभी बात बनेगी। ठीक है, अब बोलेगी ये विक्स टूट जाएगा तो फिर लेवल कैसे पार होंगे? बॉस हो तो गए। अब 22,800 50,800 को सिर्फ टिकाना है। लेवल्स पार करने का काम ऑलरेडी मार्केट ने कर दिया आज का। अब ये सिर्फ इनको रोकना है, ये रुक जाएंगे, उसके लिए ज़्यादा हाइयर द विक्स नहीं चाहिए आपको। केपीआईटी टेक का एक बार शेयर दिखाइए, थोड़ी देर पहले हमने अपने मेहमानों से पता किया था और शिवांगी ने शायद आपको इस पर रिकमेंडेशन दी थी, बाकायदा डेज हाई पे केपीआईटी टेक आपको शेयर वो दिख रहा होगा, दिखाते जाइएगा सारे शेयर्स जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए 5% ऊपर है। आते कुछ एक और सेलेक्टिव शेयर्स पे जहाँ पे आज लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी एग्रेसिव बन रही हैं और बढ़िया बन रही हैं। पीआई इंडस्ट्रीज़ भी दिखाओ एक बार। 6.25% हो गया, 5% ऊपर था। जब हमने आदित्य से पूछा था हाथ से तो नहीं निकल गया, उन्होंने कहा नहीं निकला, बिल्कुल नहीं निकला। और अब आप देखो ये 6.25% है, थोड़ी और चला है। एक बार ज़रा सरकारी शेयर यूपीएल भी दिखा दो स्क्रीन पर। यूपीएल एक बार जरा, जो आदित्य ने दिया था यूपीएल, वो शेयर्स भी दिखाओ स्क्रीन पर। हाँ, एक और शेयर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आज आपको केमिकल्स के सभी शेयर्स बताए थे। एक बार जरा दीपक नाइट्रेट दिखाओ। दीपक नाइट्रेट जल्दी जल्दी दिखाते जाइए, हाँ फटाफट से सारे शेयर्स। दीपक नाइट्रेट दिखाना, उसमें बढ़िया बिल्डअप हुआ है, शेयर 4% ऊपर आ गया, डेज हाई टेस्ट कर रहा है। ध्यान रखेगा, नई थीम केमिकल्स की पैदा होगी। चाइना वर्सेस यूएस का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर इंडिया के हिसाब से हो सकता है तो केमिकल्स होगा। अब इस पे हम और चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी विश्वमोहन आज समय से पहले नहीं आए, बल्कि एक जानकारी देने के लिए आए हैं। वो जानकारी सोने के नए रिकॉर्ड की है। सोना चल रहा है, इक्विटीज़ में थोड़ी रिकवरी भी है। सोना कितना चला, कहाँ तक और चल सकता है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये सब कुछ एक बार विश्वमोहन से समझ लेते हैं।